losing our time, let's start our morning assembly with loud clapping. Dear student, in this morning math assembly, we are going to learn how can we measure any angle. तो आज के इस सदन में हम आपके साथ कोणों के मापन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कोणों के मापन के बारे में चर्चा करने के पहले हमें यह अवश्य विचार करना चाहिए कि कोणों की मापन क्यों आवश्यक है। Why we need to measure an angle और what way we measure an angle। पहली चर्चा होगी why we need to measure an angle, इसके बाद चर्चा होगी what way we measure an angle। तो to measure an angle, what does it mean to measure an angle? किसी कोणों के मापन से मेरा क्या मतलब है? तो ऐसे ही आज बहुत सारे बिंदुओं पर आपके साथ मिलकर के चर्चा होगी। तो आइए हम सदन का प्रारंभ करते हैं। कोणों के मापन के पूर्व हमने बहुत सारे राशियों के मापन के बारे में जाना है। जैसे हमारे पास कितने पैसे हैं उसको मापन करते हैं, 5 रुपया 6 रुपया। इस क्लास में कितने लड़के हैं, मतलब साइज ऑफ क्लास को मेजरमेंट करते हैं 1 2 3 करके। हम कितना मिल्क मैन के यहाँ से मिल्क लाए हैं उसको लीटरों में मेजरमेंट करते हैं। तो मापन करना के मतलब क्या है, पहले यह जानना है। किसी राशि के मापन से हमारा क्या तात्पर्य है, और किसी राशि का जब हम मापन करते हैं तो क्या करते हैं, और जो भी करते हैं उन्हीं चीजों को कोणों के मापन में भी करेंगे। तो किसी राशि के मापन करना मतलब यह बताना कि जो वहां पर चुनी हुई इकाइयां हैं वह कितनी बार आई है। जैसे अलग अलग क्लास के साइज का आप जब मापन कर रहे हैं तो किसी एक लड़का को या किसी एक स्टूडेंट को आप 1 यूनिट मानते हैं और तब फिर यह एक कितनी बार आया है, ये नहीं करते हैं जी। जब आप लंबाई के मापन करते हैं तो किसी खास लंबाई को आप सेंटीमीटर बोलते हैं, और वह खास लंबाई जिसको सेंटीमीटर बोल रहे हैं पूरे लंबाई में कितनी बार आया है। आप जब मुद्राओं का मापन करते हैं तो किसी खास वैल्यू वाले मुद्रा को आप 1 मानते हैं और फिर वह एक उस वैल्यू वाली मुद्रा टोटल वैल्यू में कितने बार समाहित है। ध्यान से सुन रहे हो? डोंट अरे लड़की पीछे वाला को थोड़ा देखो ना, और उस क्लास को थोड़ा सा को साइलेंट रहने के लिए उनका टीचर गायब हो गया। तो मापन से क्या है, किसी राशि का मापन से हमारा क्या तात्पर्य है, चुनी हुई इकाइयों से तुलना करना। कैसा तुलना करना, किस रूप में तुलना करना, अनुपात के रूप में कि कितने गुने के बराबर। यही करते हैं। आइए यही काम हम कोणों के मापन में भी करेंगे। लेकिन जैसे just we have drawn 2 angles, right? तो किसका एंगुलर रीजन जो है, कोणीय क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, किसका छोटा है। तो दोनों कोणों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, मतलब किसका एंगुलर रीजन बड़ा है, किसका एंगुलर रीजन छोटा है। और यह दोनों कोणों में कौन कौन बड़ा है
को जानने के लिए इस कोण को उठा करके इसके शीर्ष को इसके शीर्ष पर रखेंगे और इसके एक आर्म को, एक साइड को इसके एक साइड पर रखेंगे और दूसरा साइड जो इस कोण के होगा तो कुछ इस तरह से हम पाएंगे जो इस कोण के एंगुलर रीजन में ही आता है। तब कहेंगे कि यह कोण का साइज इस कोण के साइज से क्या है, बड़ा है। The size of this angle is greater than the size of this angle, क्योंकि इसके एंगुलर रीजन और इसके एंगुलर रीजन, इसका एंगुलर रीजन इसके एंगुलर रीजन से बड़ा है। और इस बात को जांच करने के लिए हमारे पास एक यही तरीका है कि दोनों कोणों को एक दूसरे के ऊपर रख करके देखते हैं कि कौन किसको ढक रहा है या दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहा है। अगर कोण ए, मानकर कोण ए और कोण बी हो तो कोण ए को कोण बी पर इसी तरीके से रखा जाए और जब कोण बी कोण ए को ढक ले पूरी पूरी, जैसे यहां पर बड़ा कोण इसको ढक दिया कि नहीं, लेकिन कोण ए कोण बी को पूरी तरह ढक ले, लेकिन कोण बी कोण ए को पूरी तरह नहीं ढक पाए तो किसका साइज बड़ा होगा, वेरी फाइन। यदि कोण बी कोण ए को ढक ले लेकिन कोण ए कोण बी को नहीं ढक पाए तो किसका साइज बड़ा होगा। यदि कोण ए कोण बी को भी पूरी पूरी ढक ले और कोण बी भी कोण ए को पूरा पूरा ढक ले तो दोनों का साइज क्या होगा, यानी कि हमारे पास यह सामान्य तरीका रहा है दो राशियों की तुलना करने का। जैसे दो कलम, कौन कलम बड़ा है कौन कलम छोटा है, एक कलम तो अपना दे दो। अब इस दोनों कलम में लंबाई है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस बात को जांच करने के लिए इसके दो इंड पॉइंट है तो एक इंड पॉइंट को एक इंड पॉइंट के साथ मैच करेंगे और देखेंगे कि दूसरा इंड पॉइंट इसके साथ मैच कर रहा है कि आगे है कि पीछे है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फर्स्ट इंड पॉइंट को मैच करने के बाद इसका इंड पॉइंट इससे आगे है तो इसकी लंबाई को पूरी तरह ढक ले रही है, लेकिन इसकी लंबाई को पूरी तरह ढक, इस आधार पर कह सकते हैं कि इसकी लंबाई से लंबाई क्या है, कम है। यह है हमारा सामान्य तरीका। इन्हीं तरीका को हम गणित में यूज करेंगे, विशेष तरीका का यूज नहीं करेंगे। ओके है, लेकिन सवाल यह है कि यहां पर तो हमने डिसाइड कर लिया बहुत आसानी के साथ कि दिए हुए कोणों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और कौन बड़ा है कौन छोटा है यह मनुष्य की आवश्यकता है, मनुष्य की प्रकृति है जानने का कि कौन बड़ा कौन छोटा, कितना बड़ा कितना छोटा, तुलना करना मनुष्य का स्वभाव है ना। अब चलिए सपोज है यहां पर तो यह एंगल है और यहां पर यह एंगल है तो किस एंगल का साइज बड़ा होगा, थोड़ा सा अनुमान लगावे। अब तक आप बहुत सारे कोणों को एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशंस करके यह डिसाइड कर चुके कि व्हिच वन इज ग्रेटर व्हिच वन इज स्मॉलर और इक्वल। तो यहाँ पर बताइए अपने नर नाथों के द्वारा फैसला कर सकते हैं कि व्हिच द साइज ऑफ व्हिच एंगल इज ग्रेटर देन व्हिच एंगल। तो द साइज ऑफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन साइज ऑफ दिस एंगल, ऐसा लगता है। यहाँ पर तो फैसला आप कर लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि यह इससे कितना बड़ा है यह बताने की स्थिति में नहीं, आप अपनी बता रहे हैं। लेकिन जब दो कोनों के साइज का अंतर बहुत ही कम हो, इन दिस पोजीशन, इस स्थिति में आप सीधा नर नाथों के द्वारा फैसला करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहां पर एक दूसरे के ऊपर रखने की सुविधा नहीं है आपको। अगर इस एंगल और इस एंगल को एक दूसरे के ऊपर ढकना होगा तो एक का जो है सो कार्बन कॉपी पर उसको बनाना होगा और तब दूसरा पर ढकना होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। और शायद यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ ये हम नहीं कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है। तो यह हमारी सारी समस्याएं रहेंगी। अब इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए और बड़ी आसानी के साथ हम यह काम कर सके, इसके लिए कोणों की मापन की आवश्यकता है। और कोणों के मापन के मतलब क्या कि किसी खास कोण कितने बार उसमें आया है
इसी बात को जानना है। लेकिन किस कोण को हम इकाई एंगल के रूप में स्वीकार करेंगे, इस बात को जान जाए। इकाई एंगल के रूप में स्वीकृत एंगल का साइज कैसा हो जाए, इससे परिचय हो जाए। फिर हम उस इकाई एंगल से इसको भी तुलना करेंगे। जैसे इस दोनों लाइन सेगमेंट को एक दूसरे के ऊपर रखने की आवश्यकता नहीं है, हम सेंटीमीटर से इसको भी तुलना करें और इसको भी तुलना करें, यहाँ भी एक नंबर होगा, यहाँ पर भी एक नंबर होगा, तो बड़ा आसानी के साथ बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि लंबाइयों का मापन करना हम जानते हैं। आइए, तो कोनों की मापन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारी स्थितियां होंगी जहां पर कौन कौन बड़ा है, कौन कौन छोटा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इत्यादि बातों को जानना होगा। तो इन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हमारे पास एक ही विकल्प है और वह विकल्प है कोनों का मापन। तो किसी राशि का मापन के मतलब चुनी हुई इकाइयां उसमें कितनी बार आई है, एक ही तरीका होगा। अगर यहां पर असेंबली के साइज को मालूम करना चाहते हैं इस वक्त इसका साइज क्या है, तो एक लड़का किसी स्टूडेंट को 1 यूनिट मांगते हैं और यह 1 यूनिट कितने बार आया है इसी बात को पता करते हैं, यही तरीका करेंगे। तो आइए, तो वह कौन सा एंगल है जो यूनिवर्सल एंगल है और जिस एंगल को सबको देखने का मौका मिलता है, क्योंकि अधिकतर चीजों को अपने आसपास धरती पर खड़ी देखते हैं, इसलिए उस कोण का नाम क्या है, राइट एंगल। ये बेस एंगल है। ऐसा एंगल का परसेप्शन हमारे दिमाग में बड़ी आसानी के साथ आता है। अब एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल को यदि 90 बराबर भागों में बांटा जाए, कितने भागों में, 90 बराबर भागों में, तो किसी एंगल को अगर हम 90 बराबर भागों में इस तरह से बांटेंगे तो बांटने के बाद वही आकृति प्राप्त होगी, उसी साइज का नहीं, हम शेप की बात कर रहे हैं, वही आकृति प्राप्त होगी, डिफरेंट आकृति प्राप्त होगी, डिफरेंट आकृति प्राप्त होगी। कोनों को या इस कोण को हम 90 बराबर भागों में बांटे, अर्थात ऐसे 90 कोण को एक साइड बाय साइड रखते हैं तो पूरे राइट एंगल के बराबर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक भाग में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग यूनिट एंगल के रूप में एडमिट करते हैं। तो एक समकोण को कितने भागों में बांटा जा रहा है, 90, और 90 भागों में बांटने के बाद क्या होंगे, कोण ही प्राप्त होंगे, लेकिन छोटे साइज का कोण प्राप्त होंगे। एक बड़े साइज का जो कोण है उसको 90 भागों में बांटेंगे तो बहुत छोटे छोटे और बराबर साइज के कोण प्राप्त होंगे, अर्थात उन कोणों को एक दूसरे के ऊपर उनको वर्टिसों के बीच में मैचिंग करते हुए रखा जाए तो उनके दोनों आर्म भी एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं। ओके, तब यहां पर यूनिट एंगल क्या, किसको स्वीकार करेंगे, कौन सा एंगल या किस साइज के एंगल को हम इकाई एंगल के रूप में स्वीकार करेंगे, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक भाग में जो कोण बनते हैं उसके साइज को यूनिट एंगल के रूप में हम स्वीकार करते हैं। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, उस यूनिट एंगल का नाम क्या कहते हैं, 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या 1 अंश। क्या बोलते हैं, 1 अंश। यानी कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक भाग का जो कोण है उसको क्या बोलेंगे, 1 अंश का कोण, 1 डिग्री का कोण। समझ गया ना। अब मुझे बताओ, तो इकाई कोण, इकाई कोण कौन सा कोण है, किसी समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक कोण को क्या बोलते हैं, इकाई कोण। एक समकोण को, अच्छा कोण को अगर इस तरह से बांटेंगे तो हमें एंगल ही प्राप्त होगा ना। एक समकोण को 90 बराबर ही समझना, भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग को इकाई कोण कहा जाता है। या इकाई अंश का कोण।
इकाई अंश का कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई अंश। और इसे क्या पढ़ते हैं? एक अंश या एक डिग्री। एक अंश या एक डिग्री। डिग्री को कैसे लिखेंगे ना? डिग्री पढ़ते हैं। ओके, तो मुझे बताइए कि एक समकोण में कितने अंश होते हैं? 90 यस, इसका मतलब क्या होगा कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री। यानी कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने के बाद जो जैसा पार्ट मिलता है वह कैसे पार्ट, कितने पार्ट होंगे? 90 पार्ट होंगे। तो 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 90 भागों में बांटने के बाद जो प्रत्येक पार्ट है उसमें क्या पार्ट शामिल है? 30 को। जिसमें वैसा पार्ट 40 को शामिल हो जाए उस कोण की माप को क्या बोलेंगे? 40 डिग्री या 40 अंश। ओके, समझ गए ना? चलिए, अब क्या हो गया कि हमारा किस एंगल को हम इकाई एंगल मान रहे हैं? तो एक समकोण फिक्स है, तो एक समकोण को 90 बराबर में भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग भी क्या होगा? फिक्स होगा। और प्रत्येक भाग का जो साइज होगा उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। और तब देखेंगे कि बड़े कोण में कोई अगर कोण है तो इस कोण में देखेंगे कि ऐसा एक डिग्री वाला क्या कोण आ रहा है ना? एक डिग्री वाला जितना भी कोण आएगा उस कोणों का जो कुल योग होगा उस कोण का अंश माप होगा ना। तो यहाँ भी तरीका वही है जैसे सभी राशियों के मापन में आप करते हैं। आप समझ गए ना? चलो, इसको मिटाओ तो लोग मिटा दीजिए। अब आइए, कोणों के मापन करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? चांदा। यह चांदा नहीं है, एक पूरा वृत्त है। इसके आधे भाग चांदा बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर। अब इसके द्वारा आप 0 से 360 अंश के बीच किसी कोणों का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर भी मेजरमेंट क्या करना है कि 1 डिग्री वाले कोण या इकाई अंश वाले कोण किसी बड़े कोण में कितने बार आए। हो गया? चलो, यहां पर एक कोण का निर्माण करो और कोण का निर्माण करो। स्ट्रेट लाइन खींचो इसके। चलो, अब बनाओ, इस कोण का निर्माण करो। इसमें कोई खींचो भाई। आइए इस कोण में पता करेंगे कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक भाग जो है या उसके एक समकोण के जो 90वां भाग है 1/19 जो है इसमें कितने बार आया है। देखिए इस प्रोटेक्टर को ध्यान से देखिए। इस प्रोटेक्टर में 2 लाइन है, या हॉरिजॉन्टल लाइन और या वर्टिकल लाइन एक दूसरे को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। प्रत्येक भाग में एक समकोण बन रहा है। तो इसको बोलेंगे बेस लाइन। क्या बोलेंगे हम लोग? बेस लाइन। अब बेस लाइन में यह जो बड़ा सा छिद्र दिख रहा है इसको सेंटर बोलेंगे। आइए बोलेंगे कर्व लाइन। क्या बोलेंगे हम लोग? तो ये जो कर्व है इस कर्व पर बराबर बराबर भाग बटे हुए हैं। और बराबर बराबर भाग की दूरियां कितनी है? एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने के बाद जो कोण जो प्राप्त होता है ना, उस कोण के बराबर यहाँ पर प्रत्येक भाग है ना। तो इस कोण के मापन करना है। तो इस कोण को मापन करने के लिए इस कोण का जो सेंटर है इसके वर्टेक्स के साथ मैच कराएंगे और इसका जो बेस लाइन है इसके जो है एक आर्म के साथ मैच कराएंगे। और तब इसका दूसरा आर्म इधर है, किधर है? ऐसे है। अर्थात यहाँ पर 0 दोनों ओर रखा हुआ है। तो यहाँ से चूंकि आधार रेखा यह है तो इधर का 0 जो होगा उससे आप चलेंगे। तो 0 जो है इधर है, किधर है? अभी 180 पर है, इसको 0 मान दे और 0 याद किया तो फिर इधर है। तो यहाँ से पता करें, अगर 180 को 0 मान लेंगे तो 170 का मानेंगे 10, 160 का मानेंगे
चलो 0 पर हम देखते हैं इसमें कहीं है कि नहीं। 0 360। चलिए तो यहां पर आइए। अब मुझे बताइए कि यहां से यहां तक आने में कितने भाग आपको चलना होगा, बड़ा भाग कितना चले। आप आज देखें यहां पर आइए, कोई भी लड़का आओ। चलो यहां पर क्या लिखा हुआ है 180, इसको तुम 0 मान लो। अब 180 से 170 10 के अंतर है, यानी कि एक समकोण के 170 और 180 के बीच में एक समकोण कितने भाग होंगे, 90 भागों बांटने के बाद 10 भाग होंगे। तो यहां से यहां तक 10 डिग्री हो गया। तो चलो इसको 0 मान लीजिए। तो 10 20 30 40 50 और कितना हुआ बोलो 60, और 60 से थोड़ा सा अधिक होगा, रफली मान लो 5 है 65 है। तो इसमें एक समकोण को जब 90 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग यानी कि 90वां उसका भाग इसमें क्या जो है 65 को, इसलिए इस कोण का अंश माप क्या हुआ 65 डिग्री। अच्छा, कोणों का नामकरण करने के 3 बिंदु की आवश्यकता है, एक वर्टेक्स और दोनों आर्म का कोई पॉइंट ले लो। तो इसको बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB बराबर कितना 65 डिग्री अर्थात 65 अंश, अर्थात एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने के बाद बना हुआ प्रत्येक भाग जो है वैसा इसमें कितने शामिल है 65 भाग। अंडरस्टैंड। चलिए मैं एक और एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, आओ लोग। चलो ऐसा करो, हम कर रहे हैं ना दोनों ही। चलो करो। इस एंगल को मापना है, बेस लाइन से इधर जाओ, चाहे इसको बेस लाइन मारोगे तो इधर मारो। चलिए इस कोण का मेजरमेंट करो, कैसे करोगे। चलो यह चाका का हॉरिजॉन्टल लाइन है और यह सेंटर है। इस सेंटर को इस कोण के शीर्ष के साथ मैच करो और यहां से जो बेस लाइन स्ट्रेट लाइन है इसके आर्म के साथ मैच करो, और फिर यहां से पढ़ो कि दूसरा आर्म तक जाने के लिए कितना रीडिंग हमें पढ़ना पड़ता है, क्या डिग्री है, ऐसे मैच कर दिए। अब चलो यहां से यहां तक आना है। चलो यहां से 0 मान लेते हैं इसको। अब यहां से कितना है 10 डिग्री, कितना है 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी कितना ब्रो 145 है, 45 अधिक है ना। तो इसकी यानी कि इसके डिग्री मेजर कितना हुआ 145। वही यूनिट एंगल कितनी बार आया है इसमें 145 बार। चलो अब इसको हटा दो। अब इस कोण का नामकरण हम लोग कर देते हैं A N और N। तो क्या लिखोगे मेजरमेंट ऑफ एंगल N बराबर कितना लिखोगे, अब याद है ना आपको, वेरी फाइन। ओके, अब आगे तीसरा कोई लड़का कौन आएगा, आओ। चलो इसको मिटाओ। अब हम आपको 2 एंगल दे रहे हैं, यहां पर कौन एंगल बड़ा है और कौन एंगल, और कितना बड़ा है कितना ये भी बताना है ना। अर्थात दोनों एंगल को मेजर करना होगा, और दोनों एंगल को मेजर करने के बाद दोनों के संगत आपके पास संख्या होगा, तो आप उस स्थिति में होंगे जो बता सकते हैं कितना अधिक कितना कम ना। चलो
दोनों एंगल का नामकरण कर देते हैं ना, पी क्यू, इसका वर्टिक्स को O से डिनोट किए, इसका वर्टिक्स को A से डिनोट किए, और यहाँ पर लिखे एम और एक पॉइंट लिए एन हिसाब से। अब मुझे बताओ कि दोनों में कौन कौन बड़ा है, कितना बड़ा है। इसलिए इसका पहले मेजरमेंट पता करो, इसका मेजरमेंट करो, और फिर मेजरमेंट को लिखो। दो संख्याएं होंगी, फिर इन पोजीशन में होगी कि कौन बड़ा है कितना छोटा। चलो करो, तरीका मैं बताया। चल अब यहाँ से नीचे पढ़ने से 0 हो गया ना, कहाँ हो गया 0? यहाँ एक काम करो, 10 20 को कहाँ शुरू होगा, चलो इधर से लाओ, बराबर ऐसे तुमको आसान होगा, ऐसे इसको फिक्स करो, ऐसे पढ़ना आसान होगा। इसको फिक्स करो इधर से, आगे 0 ना हो गया ना। अब चलो ये तो फिक्स हो गया। अब यहाँ चलो 10 20 लिखा हुआ है, कितना है बताओ, कितना हुआ है? यहाँ से यहाँ तक हाँ चलो 75 लिखो, 75 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोनों का जब नामांकन करते हैं तो कोनों के जो शीर्ष बिंदु होता है हमेशा मिडिल में लिखा जाता है, ध्यान में लिखा। चलो इसको मेजरमेंट करो, इधर से पढ़ना सारा 10 होगा मिला ना, एक साइड मिलाओ ना पहले 10 होगा, ठीक है। वेरी नाइस। चलो अब इधर चलना है, कहानी को चलो। अब मुझे बताओ कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है? कोण MAN बड़ा है। बड़ा है। किससे? कोण POQ से। कितना बड़ा है? 10 क्या 10 डिग्री। हाँ डिग्री बोलते हैं उसको, जो कोण मिलता है ना उसको एक अंश माने 1 डिग्री, एक भाग माने संपूर्ण को 90 भागों में बांटने के बाद जो प्रत्येक भाग है उसको बोलते हैं। वेरी फाइन। चलिए मैं एक लास्ट सवाल दे रहा हूं। तो यहाँ पर कोनों के मापन ने हमारे कार्यों को कितना सरल बना दिया। एक साथ बोर्ड पर कई कोण अगर होंगे और उस कोनों के डिग्री मेजर के आधार पर हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलिए लॉ को इधर आओ। अब मैं 3 कोण को ड्रॉ कर रहा हूं और तीनों कोनों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन सा कोण का डिग्री मेजर कम है, उसके बाद कौन से कोण बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। नाम है भाग्य नरगिस, कौन है नरगिस? नाम भाग्य आया था पटना में भी नहीं था, किताब रखा है सब जमा करो मेरे पास। चलिए इस कोण का हमने नाम दिया अभी सरलता के लिए, इस कोण का नाम दिया x, इस कोण का नाम दिया y और इस कोण का नाम क्या दिया z। अब इन तीनों का डिग्री मेजर को पता करके इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। चलिए कौन पता करेगा? इन तीनों कोणों का डिग्री मेजर पता करके इनको तीनों कोणों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन पता करेगा? तुम आओ। और यहाँ पर मेजरमेंट को लिख देना, मेजरमेंट ऑफ एंगल x, मेजरमेंट ऑफ एंगल y। सही कर रही है, तुमने सही कर पा रही है। जरा इसको बताओ, आगे बताओ, हेल्प करो, बताओ क्या है। और बताओ कैसे रीडिंग लेना है, क्योंकि प्रत्येक छोटे
तो वह वृत्त है 360 छोटे भागों में बांटा हुआ। तो प्रत्येक कितने छोटे भाग उस कोण में शामिल है वही उसका डिग्री मेजर हुआ है ना। करो इसको बंद करो। एम छोटा लिखो, एम छोटा लिखो। मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स हुआ, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई कितनी डिग्री है? उसके जो स्ट्रेट लाइन जो उसके बेस लाइन है कोण की एक भुजा के साथ मैच कराओ, कोण का जो शीर्ष है उसके सेंटर से मैच कराओ, फिर दूसरा आर्म के किस पाठ्यांक को टच कर रहा है उसको पढ़ो। चलो और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा एंगल कौन है? एक छोटा एंगल कौन है? तो लिखो एंगल वाई कोमा, फिर बराबर में कोमा लिखो एंगल वाई कोमा, फिर इसका कौन है? एक्स, फिर कोमा एंगल जेड। इन तीनों कोणों को डिग्री मेजर के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो आप अपने स्थान को ग्रहण कर लें। तो आज के इस सदन में आपके साथ क्या चर्चा हुई अभी तक उसको संक्षिप्त रूप में एक बार फिर मैं कह देता हूं। आज हम लोगों ने कोणों के मापन के बारे में अध्ययन किया और कोणों की मापन की क्यों आवश्यकता है। हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जब बहुत सारे कोण होंगे और उनको कंपेयर करना होगा, किसमें ज्यादा एक्सपेंशन है, किसमें कम एक्सपेंशन है, किसका एंगुलर रीजन बड़ा है, किसका छोटा है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर इस कार्य को सरलता से और कम समय पर करने के लिए हमें कोणों की मापन की जानकारी आवश्यक है। अब कोणों के मापन से क्या तात्पर्य है? तो सभी राशियों के मापन में जो बात होती है वही कोण के भी मापन में होती है। अर्थात राशियों की मापन करते समय वह चुनी हुई इकाइयां कितनी बार आई है इसको पता करते हैं और कोणों के मापन में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक भाग में जो बना हुआ कोण है वह किसी कोण में कितने बार शामिल है इसको पता करते हैं। फिर यहाँ पर कोण के मापन करने के लिए हमारे पास जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे चांदा बोलते हैं या है ना, या उसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो हमने प्रोटेक्टर का यूज किया और कैसे यूज किया जाता है कोणों के मापन के बारे में यह इन सारे बातों को जाना। अब हम लोग अगले सदन में हम यहाँ पर सिंगल कोण अकेला कोण की चर्चा कर रहे थे। अगले सदन में अब कोणों के युग्मों के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने काइंड ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं, हमें जानना है ना। तो आज अकेला कोण और फिर कोणों के जोड़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट सदन में चर्चा करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का सदन यहीं पर स्थगित होता है।